हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी नियुक्ति बिहार में 7वें चरण में जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है उसमें हो जाती है तो आपको इन हैंड कितनी सैलरी प्राप्त होगी। अर्थात कि अगर आप बिहार का सुपर टीटी पास कर लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि इस बार पहले से जो नियमावली था उसमें बदलाव कर दिया गया है और जो भी शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी प्राप्त होगा और उनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। यानी पहले जो सैलरी थी उससे बेहतर सैलरी अब प्राप्त होगा। तो हम लोग इसी के बारे में आज देखेंगे। आपको न्यूज़पेपर में भी कई सारी चीज़ों की जानकारी मिली होगी कि किस तरह से बदलाव किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 40,000 से लेकर के 50,000 तक जो टीचर ज्वाइन करेंगे उनका वेतन रहने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं कि आपके होम स्टेट में घर के पास अगर आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल जा रही है तो ये काफ़ी बेहतर है। तो आप इसको ध्यान में रख करके अच्छे से तैयारी करें और ये भी ध्यान रखिए क्योंकि आपको 3 ही चांस मिलेगा, तो आपको और बेहतर तैयारी करनी है। नए शिक्षकों की नियुक्ति के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। इनकी सेवा शर्तों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से भी विमर्श हो रहा है। नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15% तक अधिक हो सकता है। यानी जो पुराने टीचर हैं उनसे भी आपका 10% ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस बार ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी सैलरी इन हैंड मिलेगी। तो देखिए, बिहार में जो है वो मुख्यतः 4 तरह के आपको टीचर देखने को मिलते हैं। एक बेसिक ग्रेड जो 1 to 5 क्लास में पढ़ाते हैं। दूसरा है ग्रेजुएट ग्रेड या स्नातक ग्रेड जिसको कहते हैं, वो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाते हैं। इसके अलावा एक होता है माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक ग्रेड जो होता है उसमें कक्षा 9 और 10 के बच्चों को पढ़ाते हैं। और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होते हैं वो 10+2 के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 4 प्रकार के शिक्षक आपको देखने को मिलते हैं। तो यदि आप 1 to 5 में यानी कि बेसिक ग्रेड में ज्वाइन कर लेंगे तो आपका जो सैलरी होगा वो इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ पर सैलरी का जो है वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा गया। जैसे कि अभी वर्तमान में आप जानते हैं कि हमारा जो डीए है वो 42% है, तो उसी को अभी ध्यान में रखा गया। हो सकता है जब आप ज्वाइन करें तो आपका डीए बढ़ गया होगा तो सैलरी कुछ ज़्यादा ही रहेगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने एचआरए कम, सबसे कम जो होता है 4%, उसको ध्यान में रख के बनाया है। तो आप कहीं और बड़े शहर में ज्वाइन करेंगे या नगरीय क्षेत्र में ज्वाइन करेंगे तो आपका सैलरी से ज़्यादा ही होगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो अगर आप बेसिक ग्रेड में हैं यानी कि 1 to 5 के टीचर बनेंगे तो आपको जो सैलरी बैंक में आएगा वो 38,634 रुपया, और उस समय तक आपकी सैलरी जो रहेगी लगभग 40,000 के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका बेसिक जो होगा वो 27,000 बनेगा। तो 27,010 पे आप अगर देखेंगे तो डीए जो है उसका 42% 11,344 रुपया बनेगा। एचआरए अगर 4% देखते हैं तो आपको 1,080 रुपये होंगे। मेडिकल सबका फिक्स है। हो सकता है जो नए नियमावली के आधार पे पे मैट्रिक्स फिक्स किया जाए तो उसमें कुछ बढ़ा करके मेडिकल मिले। तो इस तरह से आपका टोटल जो सैलरी बनेगा वो यहाँ पे 40,434 रुपया है। लेकिन उसमें से कुछ सैलरी जो होता है वो डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपका ईपीएफ में, या फिर अगर न्यू पेंशन स्कीम का आपको लाभ दिया जाए या ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा तो उसमें आपको काट लिया जाएगा। तो इस तरह से आपकी इनहैंड सैलरी जो होगी वो थोड़ी सी कम प्राप्त होगी। लेकिन तभी भी आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग के टाइम में आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिल रही है। यानी 38,634 रुपया अभी के जो सिचुएशन है उस आधार पे है। लेकिन जब तक आप ज्वाइन करेंगे तब तक ये 40 के आसपास पहुँच जाएगा। हम लोग सैलरी का जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, एचआरए यानी कि हाउसिंग रेंट अलाउंस जो होता है या निवास भत्ता जिसको बोलते हैं, डीए है, महंगाई भत्ता, मेडिकल, और इसके अलावा आपको एनपीएस या ईपीएफ जो भी सरकार निर्धारित करेगी वो सब इसमें से लगाया जाता है। इन सबको जोड़ करके और डिडक्ट करके तब फाइनल आपको सैलरी भेजी जाती है अकाउंट में। तो भी आपको इन सब के कुल मिला करके अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर आप 6 to 8 में ज्वाइन करते हैं, यानी कि अगर आप साइंस के टीचर बनते हैं या फिर सोशल साइंस के टीचर बनते हैं, 6 to 8 में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी वो इस प्रकार होगी।
तो आपका जो बेसिक रहेगा वो 29,410 रहेगा, क्योंकि सरकार ने जैसा कि अभी नोटिफिकेशन वगैरह आ रहा है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि बेसिक टीचर का जो सैलरी होगा, मूल वेतन होगा, वो 27,000 होगा। और जो स्नातक ग्रेड है यानी कि ग्रेजुएट ग्रेड के जो टीचर होंगे उनका बेसिक 29,000 रहने वाला है। तो इस तरह से आपकी जो बैंक में सैलरी आएगी वो 42,138 रुपया, और हो सकता है उस समय तक आपको ये 44,000 या 43,000 के आसपास देखने को मिले। जब आप ज्वाइन करेंगे तब तक डीए वगैरह कुछ बढ़ गया होगा, तो आपकी सैलरी भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो 6 to 8 के टीचर हैं वो देख सकते हैं कि उनको इस तरह से यहाँ पे लगभग 42,138 रुपया प्राप्त होगा। उसी तरह से जो लोग माध्यमिक शिक्षक में ज्वाइन करेंगे उनका बेसिक 32,160 रुपया होगा। तो इस तरह से उनका जो डीए बनेगा वो 13,507 रुपया बनेगा। एचआरए यानी कि हाउसिंग रेंट जो होता है वो आपको 4% पर ही जोड़ा गया, जबकि 8 और 16 भी होता है। तो अगर आप सबसे लोअर में भी रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी रहते हैं, तो कम से कम आपको 46,153 रुपये हाथ में मिलेगा। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षक यानी कि आप अगर हाई स्कूल में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 46,000 47,000 के लगभग आएगी। उसी तरह से अगर कोई +2 का टीचर है तो उसको जो सैलरी प्राप्त, तो उच्च माध्यमिक में जो होंगे उनको लगभग बेसिक उनका हो जाएगा 34,800, यानी कि आपका मूल वेतन 34,800 रहेगा, और इस पर बाकी जो चीज़ें जोड़ी जाती है जैसे डीए है, एचआरए है, मेडिकल है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपका टोटल जो सैलरी बनेगा वो 51,808 बनेगा। उस समय हो सकता है कुछ बढ़ जाए और काट उट करके आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो 50,000 के लगभग आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी सैलरी अब आपको मिलने वाली है। इतनी सैलरी ही लगभग जो भी स्टेट है वो दे रहे हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दी जाए क्योंकि वो महानगर है तो वहाँ पर एचआरए वगैरह ज़्यादा होता है, बाकी अन्य आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो लगभग आपको सैलरी इसी प्रकार के देखने को मिलता है। तो पहले जो एक टीचर की सैलरी को लेकर के बात रहती थी कि काफ़ी कम सैलरी दी जा रही है, तो इसको अब काफ़ी हद तक सही कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। तो अभी से ही तैयारी में लग जाना है, समय काफ़ी कम है। आपको हो सकता है जून या जुलाई में नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, क्योंकि तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। तो आप भी अपनी तैयारी को अभी से ही शुरू कर दीजिए, और 3 ही चांस मिलने वाला है, इसलिए अगर आप 1-2 मौका खो देंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में पछताना पड़े। तो ये काफ़ी बेहतर मौका है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर पूरा करें और अभी से ही तैयारी में लग जाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।